नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आखिरकार मणिपुर की सरकार को कांग्रेस पार्टी के सामने झुकनी पड़ी और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार ने हरी झंडी दी है। भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर के इम्फाल के हट्टा कंगजेबोंग मैदान से शुरू होने वाली थी, जिसे मणिपुर की बीजेपी सरकार इजाजत नहीं दे रही थी। मणिपुर 3 मई 2023 से अस्थिर चल रहा है। वहां हिंसा की घटना लगातार हो रही है। मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच हिंसा चल रही है, लगातार हिंसा चल रही है और उसमें सैकड़ों आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सैकड़ों आदमी को अभी तक राजकीय शेल्टर में शरण लेनी पड़ रही है। लोगों में अविश्वास का माहौल पैदा है और ये हिंसा की आग मैती समुदाय और कुकी समुदाय के हिंसा की आग म्यांमार तक फैली। म्यांमार को लेकर के भी काफ़ी कुछ कहा गया। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा कर दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा, मणिपुर हिंसा से ग्रसित है और इतने महीनों से जल रही है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए हैं, जबकि वो किसी भी राज्य और कई देशों का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में जब देश के अंदर में आग लगी हो तो वहां प्रधानमंत्री का नहीं जाना बहुत ही अचंभे की बात है। उसी आग को लेकर के कांग्रेस पार्टी ये पूरे देश में बेरोजगारी, हिंसा और ये नफरत की भावना को लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन मणिपुर सरकार इजाजत नहीं दे रही थी। आज कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर सरकार को खुली चुनौती दी और सीधे तौर पे कहा, जो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर के इम्फाल से ही होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। जब ये बात मणिपुर सरकार तक पहुंची तो उसके कुछ मिनटों के अंदर में ही मणिपुर सरकार ने इजाज़त दे दी। हाँ, भले ही उसमें मणिपुर सरकार ने यह इजाज़त दी है कि कम लोग आए, बेशक कम लोग आए ये अलग चीज़ है, लेकिन इजाज़त न देना ये अलग बात थी। अपनी ताकत दिखाने का जो रास्ता था उसमें मणिपुर सरकार को झुकनी पड़ी और अब माना जा रहा है कि 14 जनवरी को राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा शुरू करेंगे। 6300 किलोमीटर की ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई महाराष्ट्र में समाप्त होगी। इसमें लाखों लोगों के जुड़ने की बात है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की भावना, इन सब को लेकर के ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2024 यानी अब कुछ ही महीनों में अप्रैल मई महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उस लोकसभा चुनाव से पहले यह यात्रा शुरू की जा रही है। ऐसे में मणिपुर सरकार का यह बर्ताव बहुत ही चिंतनीय था। वेणुगोपाल खुली तौर पर जब चुनौती दिए तो आप खुद सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को इम्फाल से ही शुरू होगा। वो पैलेस ग्राउंड के लिए हमें अनुमति नहीं मिला है, पर और कोई स्थान देखा जा रहा है और हम अडिग हैं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से ही शुरू होगा। कहाँ इम्फाल में शुरू होगा वो उसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमें अनुमति की जरूरत है। पैलेस ग्राउंड में नहीं होगा,
हमने एक दो और जगह रूट निकाले हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गोपी सिंह जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष मेघचंद्र जी सीएम के साथ संपर्क में है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें और कोई अलग जगह में अनुमति हमें मिल जाए। जोड़ो न्याय यात्रा from Manipur on January 14 onwards. Day before yesterday and yesterday, I had been traveling to Manipur, Nagaland and Assam. We have witnessed a huge amount of energy in the ground for Bharat Jodo Yatra. Entire Manipur state, Nagaland state, Assam state was fully prepared to make it as a grand success. Yatra is going to be a big success. Like Bharat Jodo Yatra, this Yatra is also going to be a historic one, massive one. That type of arrangements is going on every ground level. Not only Congress people, the people from all walks of the life are ready to join the Yatra. They are very much for participating in the Yatra. Therefore, this Yatra is going to be one of the most important and historic event as far as Congress party is concerned and country is concerned. I am requesting all of you people also, be with us, support us, because this is not a political yatra. We told earlier that this yatra is for the people of the country. We are seeking justice for the people of this country. So that's why everybody is welcome to join this yatra, make it as a grand success. To the Chief Secretary of Manipur, 1 week before himself, they told our PCC President that we will give an answer within 5 days. After that, he waited for 5 days. After that, again he personally visited Chief Secretary to request for a permission to hold the Yatra in Palace Ground in Imphal. That point of time he told today evening, this is 3 days before, today evening, that day evening, he will give an answer, he will give a permission. But unfortunately, yes, today we got information that government of Manipur declined to hold the Yatra in Palace Ground in Imphal. Today morning, our former Chief Minister Gopi Singh and PCC President again met the Chief Minister of Manipur for requesting to hold the Yatra in Palace Ground. Then he told that we are not in a position to give permission for Palace Ground. This yatra, basically you know that, this yatra is not a political yatra. We are not going to politicize entire Manipur issue through this yatra. Earlier also Rahul Gandhi visited Manipur during the period of violence. So our request is clear that to make a peaceful Manipur. When we are starting a yatra from east to west, how can we avoid Manipur? Then what message we are giving to the people of the country? So we need to start the yatra from Manipur only. This is not going on. We are not going to make any tamasha. भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव है और सीधे तौर पे चुनौती देते हुए कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से ही शुरू होगी, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। आज कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चुनौती दी
और बोला यात्रा किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में मणिपुर से 14 जनवरी को शुरुआत होगी। एक तरफ बीजेपी ये कहती है ये तो राहुल गांधी का एक इंटरटेनमेंट का तरीका है, और दूसरी तरफ मणिपुर में उनकी ही सरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी नहीं दे रही है। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी भयभीत है। देश के 14 राज्यों के 85 जिलों से ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर के महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त होगी। Committee and our party is doing a program. Their party is doing program, government is doing program everywhere in Manipur. We have information. And why they are denying this? Only one reason may be political reason. They are scared of this yatra, maybe. Part of this yatra. Wherever they can be attended, wherever it is convenient for them to attend. I think we are inviting. या साथी कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। पहले पैम्फलेट रिलीज किया जाएगा, इसके बाद में वेबसाइट खोला जाएगा, और तीसरे बात हम जो करेंगे वो न्याय योद्धा के बारे में। तो मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो पहले वो पैम्फलेट रिलीज करें। ये पैम्फलेट में रूट मैप दिया गया है और पैम्फलेट के मकसद क्या है, तो विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।